previous video we have studied what is the basic of arithmetic progression. In this video lecture we will continue our exercise 5.1. now अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 NCERT. In which of the following situations does the list of number involved make an arithmetic progression in y? हमें जो इन्होंने नंबर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, सिचुएशंस दिया है, उसमें कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Understand? कोई टैक्सी वाला है भाई, वो आपको बिठाता है और कहता है कि पहले किलोमीटर के लिए तो आपको ₹15 देना पड़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 चार्ज होगा, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स होंगे उसमें आपको मुझे सिर्फ ₹8 पर किलोमीटर देना होगा. तो यहीं से क्लियर है, पर किलोमीटर देना होगा. इट मीन्स व्हाट? अगर 1 किलोमीटर कोई चलता है कितना रुपया देगा वो? ₹15. अगर 2 किलोमीटर कोई जाता है तो 15 + 8. अगर कोई 3 किलोमीटर चल रहा है तो 15 + 2 × 8. यह सिंपल सी बात है. क्यों? क्योंकि 8 + 8 होगा तो मैं 2 × 8 कर दूँ. अगेन अगर कोई 4 किलोमीटर के लिए डिस्कस करता है तो 15 + 3 × 8. क्यों? क्योंकि पहला किलोमीटर यहाँ काउंट हो गया था, बच्चे हुए 3 किलोमीटर हमने इसमें काउंट किया. इट मीन्स इनका जो डिफरेंस है, देखिए ये 8 डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, विच इज़ 8. तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है और सभी स्टेप्स में इक्वल है. इसलिए the given series is an arithmetic progression. Since the common difference of the situation is ₹8, that is d is equals to 8. So the given situation is in arithmetic progression. Got it? Next question की बात करें. देखो, the amount of air, second part पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining air in the cylinder 8 times. एक बार में 1/4 एयर जो है वो पंप आउट कर देता है. तो ट्राई करते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम ट्राई कर रहे हैं. किसी टैंक में एयर है, एयर फिल्ड है बहुत सारी. तो भाई लेट अपन कहते हैं 100% एयर हो सकती है सर, पूरा फील्ड. तो अपन 100 की बात करें, ठीक है. हर बार वो कितना पंप आउट कर रहा है? 1/4. तो भैया पहले था 100 फर्स्ट स्टेप में, पहली बार जैसे ही मैंने पंप प्रेस किया इट विल भैया 1/4 को क्या कर देगा? वो बाहर कर देगा. मतलब 100 माइनस इट्स 1/4, दैट इज 100 - 25. तो 75 बचा हमारे पास. 75. एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो इसको परसेंट लगा सकते हैं. तो जब पहले हमारे पास टैंक में 100% था तो अभी कितना बचा? 75%. तो अगली स्टेप में अगेन क्या होगा? 75 - 75 × 1/4. भैया हर बार वो तो उसका कांस्टेंट बाहर कर रहा है, 1/4 टाइम्स उसको बाहर करना है. उसको कोई मिली वहाँ पर ये कुछ भी नहीं है कि वहाँ इक्वल अमाउंट बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा है. 1/4 each time. So 75 minus 75/4. What is 75/4? Approx 18. 18 point something. तो आप खुद सोचिए, पहले यहाँ पर 25 लेस हुआ था और यहाँ पर 18 ही लेस हो रहा है. मतलब जो डिफरेंस आ रहा है that is not equal. So the given series, the given situation
इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये यहाँ से हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हर बार जो हमारा डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है। अगर हाँ यहाँ पर भी 25% अगर बाहर होता, नेक्स्ट स्टेप में भी 25%, आप नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे 75 माइनस 18 समथिंग, जो भी आंसर आएगा 18 पॉइंट आएगा आंसर यहाँ पे 18.18 समथिंग, फिर भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यह फर्स्ट स्टेप में ही इसने बता दिया। इट मीन्स दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter is digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises 50 rupees for each subsequent meter। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इसको रब करके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अपन बात कर रहे हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when the cost is 150 rupees। अब आप देखिए यहाँ पर is 150, why? फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो है 150। सेकेंड टाइम की हम बात करें, सेकेंड टाइम में क्या होगा, उसने बोला है कि उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट मीटर होते हैं उनके लिए 50 रुपी कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर उसने 1 मीटर डिगिंग किया तो 150 रुपीज़ दिया, अगर 2 मीटर डिगिंग किया तो 150 प्लस 50। ठीक है, थर्ड टाइम की अपन बात करें, थर्ड टाइम की यहाँ पे बात करें तो 3 मीटर की हम बात कर रहे हैं। 3 मीटर में कैसा होगा, 150 प्लस 2 इंटू 50, ये 50 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली व्हाट, 4 मीटर की हम बात करें 150 प्लस 3 इंटू 50, मतलब हर बार हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मीटर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे 50 रुपीज़ और इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, द डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल विच इज 50 ईच टाइम। So we can say that D is equals to what, 50। डिफरेंस जो है वो कितना है, 50 है। और जब डिफरेंस 50 है हर टर्म में, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सीरीज है वो क्या होगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी in account every year when 10,000 is deposited at a compound interest 8% per annum। 8% पर ईयर से किसी बैंक में जो इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो ये आप सोच कर ही कर सकते हैं क्वेश्चन को कि अगर 10,000 फर्स्ट टाइम में है तो ए इज इक्वल टू व्हाट, 10,000। अगर पहली बार 8% इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर तो 800 रुपीज़, सही बात है। तो सेकेंड ईयर A2 अपना कितना हो जाएगा, 10,800। पर आप जानते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट ईयर जो थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,800 के ऊपर लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो A3 होगा अपना, उसमें 10,000, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ आपको, 10,000 प्लस 800 होगा, है ना। और A3 क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1080। क्यों? क्योंकि ये हो गया था 10800, तो ये 10,800 हो गया था। तो 1080 जो है, सॉरी वो 10% है, 8% ऐड करना है, पर फिर भी 8% भी आप इसका ऐड करेंगे तो भी डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा, 800 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स द डिफरेंस इज नॉट इक्वल ईच टाइम। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।